कि ये मदरसे ही बंद कर देना चाहिए। इस्लाम धर्म में केवल और केवल नारी का अपमान सिखाया जाता। जिसने मदरसे की पढ़ाई कर ली उनकी मानसिकता केवल आतंकवाद, लेकिन हमारे सनातन धर्म में दया और धर्म सिखाई जाती है। मैं धन्य हूँ, धन्यवाद करता हूँ ऐसे धीरेन्द्र पंडित शास्त्री जी को, जो हिंदू राष्ट्र के लिए, जो धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर अलग अलग राज्यों से नई नई तस्वीरें सामने आ रही, नए नए मामले सामने, इसको लेकर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा जी हैं, जो कि मचिंद्र पुरी जी बाबा हैं। सर, मैं आपका पहले स्वागत करूंगी हमारे चैनल पे। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, क्या कहिएगा, ये जो लव जिहाद के मामले आपने सुना होगा सर, जो दिल्ली में भी केस आया, बिहार की जो मॉडल है उन्होंने आरोप लगाए, क्या इसको देख के आप समझ रहे क्या है ये सब चीजें? ये एक षड्यंत्र के तहत हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, और मेरा तो ये कहना है कि ये मदरसे ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में केवल और केवल नारी का अपमान सिखाया जाता। एक हमारा सनातन धर्म है जिसमें कि नारी को सम्मान के साथ पूजा जाता है, कन्या देवी को पूजा जाता है। इनके यहाँ जो धर्म है ये इस्लाम धर्म नहीं है, ये केवल एक अपनाया हुआ, एक बनाया हुआ है। और जो सनातन धर्म है वो अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं है। लेकिन फिर ये कह रहा हूं मैं, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इनके मदरसे में जो बैठते हैं मौलाना, केवल और केवल इनकी मानसिकता केवल हिंदू विरोधी, बहन बेटियों को निशाना बनाना, इनकी मानसिकता केवल बहन बेटियों से बदतमीजी करना, और इसके लिए फंडिंग होती है मदरसों से, मस्जिदों से। इन पर बैन लगना चाहिए। मैं तो सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि इन पर बैन लग जाए, बंद हो जाए। तो ये जो सिस्टम है, जो बहन बेटियों को निशाना बनाया जाता है, इस तरीके से कई बार मतलब कि घातक हमले होते हैं। आपने कहा बाबा जी निशाना बनाया जा रहा है, किसी की साजिश इस पर है, क्या लग रहा है कौन निशाना बना रहा है, कौन इसके खिलाफ पूरी साजिश कर रहा है, कौन मिला हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है इसके पीछे? इसके पीछे इस्लाम है, पूरा इस्लाम धर्म पूरा एक निशाना बनाए रखा है, और ये पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में चल रहा है। केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट करना है, और जनसंख्या बढ़ाकर, इनके यहाँ जनसंख्या बढ़ाकर केवल और केवल भारत पर इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो बाबा जी, आपके अनुसार, क्योंकि बाबा आप हैं, साधु आप हैं, सबको निष्पक्ष नजरों से आप देखते हैं, पूरे जो भी आपकी देश के जो भी लोग हैं, नागरिक हैं, ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म की वजह से ये सब हो रहा है, क्या सभी जो भी मुसलमान हैं वो सारे आतंकवादी हैं, वो सारे इस साजिश में इन्वॉल्व हैं, या फिर कुछ अराजक तत्व हैं? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से मैं तो देख रहा हूं कि ये सभी मुसलमान जो मदरसे में चला गया, जिसने मदरसे की पढ़ाई कर ली, उनकी मानसिकता केवल आतंकवाद, इनके लड़के आतंकवादी और लव जिहाद के लिए लगे हुए हैं। केवल और केवल इनकी मानसिकता अराजकता की है, उपद्रवी की। अच्छा बाबा जी, ये सोच अचानक से कहाँ से आए कि जितने भी मुसलमान हैं वो ही सब चीजें खराब कर रहे हैं? हालांकि अगर हम आज़ादी की बात कर लें तो आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान भारत को आज़ाद करने में रहा। ऐसे में सिर्फ मुसलमान जाति को, एक समुदाय को ही टारगेट करना, क्या ये भी कोई साजिश है? ये भी किसी का कोई एजेंडा है? नहीं, मुसलमानों को कौन साजिश करेगा? इनकी, फिर कह रहा हूं मैं, इनके इस्लाम धर्म में इनका जो पैगंबर है, और जो भी आप देखेंगे, सबसे, फिर मैं कहूंगा तो हो सकता है कि बहुत बुरा लगेगा, सेकुलरों को बुरा लगेगा, इनका जो पैगंबर था केवल और केवल नीच था। उसने 6 साल की आयशा से रमजान जो रखे जाते हैं, 6 साल की आयशा से पैगंबर ने उससे निकाह करने की कोशिश करी, फिर निकाह किया। देखिए, एक 7 साल की या 6 साल की कन्या स्वरूप में हमारे सनातन धर्म में उसको पूजा जाता है। इनके यहाँ केवल और केवल 6 से 7 साल की बिटियाओं को अपने पत्नी के स्वरूप में कोशिश करते हैं। ये देखिए इनकी मानसिकता कैसी है। चलिए, पैगंबर का आपने जिक्र किया, 6 साल की बच्ची के साथ जो है उसने दुष्कर्म किया। हम अगर वर्तमान की बात करें, 21वीं सदी में यहाँ पर हम जी रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम जो भी है, जहाँ यहाँ की जो आज बच्चियां हैं, इनके साथ क्या दुष्कर्म नहीं होता? क्या उसमें हिंदू समाज के लोगों का हाथ नहीं होता? मतलब कैसे इसको लें? हिंदू की कहाँ, अगर सनातन धर्म, चलो सनातन धर्म हम हैं, सनातनी, वी आर सनातनी, क्योंकि हम अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम सनातनी धरती को बिलोंग करते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अभी आप जय श्री राम के नारे लगा रहे थे आप सभी, तो बस मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या हिंदू राष्ट्र हो जाने से, सिर्फ जिस हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, जिसकी लड़ाई चल रही है, क्या सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सारी परेशानियां, तकलीफ सब खत्म हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनने से किसी को किसी धर्म के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा एक सनातन धर्म ऐसा है जो बहन बेटियों का, सबका सम्मान करता है, चाहे मुस्लिम लड़की हैं, चाहे ईसाइयों की लड़की हैं, चाहे कोई भी है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में दया और धर्म सिखाई जाती है, ना कि
कट्टरपंथी बिल्कुल नहीं सिखाई जाती, ना कि छोटे बचपन से ही किसी जीव को काटने की हत्या के नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ केवल और केवल दया सिखाई जाती है, बहन बेटी का सम्मान करना, बहन बेटी की नारी की रक्षा करना, क्योंकि रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार होता है, पवित्र त्योहार होता है हमारे सनातन धर्म में है, जो कि अपनी बहन को रक्षा सूत्र बांधते हैं, बहन बांधती है, उस पर उसकी रक्षा का वचन देते हैं। बागेश्वर बाबा पर क्या कहिएगा? बागेश्वर, मैं धन्य हूँ, धन्यवाद करता हूँ ऐसे धीरेन्द्र पंडित शास्त्री जी को, जो हिंदू राष्ट्र के लिए, जो धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं और घर वापसी की उन्होंने कई लोगों को वापसी करी है। मैं ऐसे जो बागेश्वर, ऐसे एक नहीं, कम से कम पूरे भारत में हजारों होने चाहिए। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जी बिल्कुल, हिंदुत्व में वो सनातन धर्म में वो ताकत है, वो शक्ति है। पाकिस्तान को छोड़ो, पूरे देश को राष्ट्र हिंदू बना सकते हैं। चलिए, अच्छा, द केरला मूवी के बारे में आपने सुना होगा बाबा जी। द केरला मूवी आई थी केरल में, दरअसल जो चल रहा है वहाँ पर उसको लेकर उस पर आधारित ये मूवी थी कि ये कहना है वहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, जो उन्होंने भी फिल्म बनाई है, कि केरल में जो भी नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जिहाद के तौर पर, मतलब लोगों को भ्रामक कर कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, फिर उन्हें ISI की ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। सच्चाई, कितनी सच्चाई आपके साथ? इसमें पूर्णतः सत्यता है। वहां इसी तरीके से हिंदू बहन बेटियों को वहां टारगेट बनाया जाता है। इसी तरीके से कश्मीर से हिंदू भगाए गए। अब बांग्लादेश में, बंगाल की तरफ ममता बनर्जी नहीं, वो बानो, मतलब कि उनका धर्म ही नहीं है, वहां से हिंदू पलायन हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी तो कह रहे हैं, जो नेता है, हालांकि पॉलिटिकल सवाल मुझे आपसे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब बात जब पॉलिटिकल की आ गई है, विपक्षी ये बोलते हैं कि दरअसल ये कश्मीर फाइल्स हो गई, द केरला हो गई, ये सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं, लोगों को जगाया जा रहा है, बहन बेटियों को जगाया जा रहा है, सनातन धर्मियों को जगाया जा रहा है। ये देखो तुम्हारे साथ ये हुआ है, अभी भी नहीं जागे तो भी जागने का समय नहीं बचेगा। तो साक्षी के साथ जो हुआ, जिस तरीके से हमने देखा कि 16 साल की बच्ची को किस तरीके से निर्दयता से, क्रूरता से उसके एक सहयोगी ने, साथी ने मार दिया। वो लड़का का नाम साहिल था, जो कि हाथ में कलावा पहनता था, रुद्राक्ष की माला पहनता था। इसे कैसे देख रहे हैं? ये लव जिहाद चल रहा है, और ये सब ट्रेनिंग जो जाती है वो केवल और केवल मस्जिदों से और मदरसों से। इन मदरसों को सबसे पहले बंद हो जाएंगे। जब मदरसे बंद हो जाएंगे तो इनकी ट्रेनिंग बंद हो जाएगी, इनकी मानसिकता खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बाबा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि दरअसल ये जो मदरसे चल रहे हैं, अवैध तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, और यही दरअसल बड़ी वजह है जहाँ से आतंकवाद की शुरुआत होती है, और तभी मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।